हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग अपना एक टॉपिक शेड्यूल्ड अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। छोटा टॉपिक है, इसको जल्दी ख़त्म कर लेते हैं आज। कि ओरिजिनल जो संविधान था हमारा, उसमें कितने शेड्यूल की बात की गई थी? 8 शेड्यूल की बात की गई, लेकिन अमेंडमेंट कर करके अब इसमें कितने शेड्यूल हो चुके हैं? आज 12 शेड्यूल उसमें हो चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि पहला शेड्यूल क्या बोलता है। पहला शेड्यूल कहता है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, कि भारत जो होगा वो एक संघ होगा और उसमें जो टेरिटरीज होंगी, कि यानी बाहर से क्या शामिल कर रहा है, क्या होगा उन सब के। और भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज़ के बारे में हमारा पहला शेड्यूल बात करता है। फिर आता है दूसरा शेड्यूल, क्या बोलता है? दूसरा शेड्यूल कहता है कि पेंशन और सैलरी किस किस को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और गवर्नर और सीएजी की पेंशन और सैलरीज के बारे में कौन बोलता है? हमारा ये दूसरा शेड्यूल बात करता है। फिर तीसरा शेड्यूल शपथ और ओथ के शपथ या ओथ बोल लो उसको, कि लोकसभा का स्पीकर की शपथ कैसी होगी, राज्यसभा के स्पीकर की, सभापति की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी बनते हैं, लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए, एमएलसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन शपथ दिलाएगा, क्या प्रोसेस, इन सब के बारे में शेड्यूल 3 में बोला गया। फिर शेड्यूल 4 में कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का याद करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा की, महाराष्ट्र में 19 हैं, बिहार और बंगाल, बिहार ने बंगाल को सलाह दी तो 16 सीट बिहार और बंगाल के पास में है। फिर आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 कहता है कि जो आप ये मानो कि एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा एससी और एसटी एरिया में। शेड्यूल 6 क्या बोलता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा, यानी शेड्यूल टाइप एरिया जो इन जगहों पर है उधर पे किस प्रकार से कंट्रोल होगा उसके बारे में। शेड्यूल 7 हमारा बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट के बारे में, कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावरों का विभाजन किस प्रकार से होगा। फिर और इसी में हमारी 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में बताया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो हमारी यूनियन लिस्ट है, इसमें सब्जेक्ट्स हम देखते हैं कितने थे और अब कितने हो चुके हैं। यूनियन लिस्ट में 97 थे, अब 100 हो गए। स्टेट लिस्ट में 66 थे तो 61 हो गए। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 थे तो उसमें कितने हो चुके हैं? 52 हो गए। शेड्यूल 8 बात करता है भाषा के बारे में, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी हैं? 22 हो चुकी हैं। 14 कौन कौन सी थी, अब उनको देखते हैं। फिर कौन कौन सी 14 भाषाएं वो देखिए, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी। फिर 22वीं कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 करके। और फिर 3 भाषाएं इसमें और जोड़ी जाती हैं, आप ऐसे याद करो, नमक से। लेकिन नमक को उल्टे फॉर्म में याद करना, सीधे फॉर्म में याद मत करना। देखिए कैसे जोड़ी है, हम बताते हैं आपको। कि नमक 71st कॉन्स्टिट्यूशन असम एक्ट होता है, संविधान संशोधन 1992 में। उसमें सबसे पहले कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, उसमें बोडो और डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 जो बची थी, इन भाषाओं को भी जोड़ दिया जाता। ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश हमारे इनमें नहीं जोड़ी जाती या गिनी जाती। जोड़ी नहीं है तो गिनी क्यों जाएगी। शेड्यूल 9 में को जोड़ा गया पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 करके, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। शेड्यूल 10 हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 करके जोड़ा गया, दल बदल पर उद्योग, यानी एंटी डिफेक्शन। पहले क्या होता था कि आपने मान लीजिए इलेक्शन तो लड़ा बीजेपी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई, जो कि कभी नहीं होना है, तो आप अपनी पार्टी छोड़ के इसमें चले जाते तो आपको वही पद और वही अहदा दे दिया जाता था। लेकिन अब जब से ये आ गया 1985 से, राजीव गांधी के टाइम से, तब अगर आप बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हो और अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपको जो सदस्यता दी जाती है वो सदस्यता आपकी रद्द कर दी जाएगी। आपको फिर से फ्री और फेयर इलेक्शन जब कभी होगा तब ही आपको उधर पे कोई मतलब मंत्रालय या कोई पोस्ट आपको दी जाएगी। फिर शेड्यूल 11 देखते हैं हम। तो शेड्यूल 11 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ के हमने पंचायत की। पहले ऐसे याद करो, 11 और 12 थोड़े सिमिलर हैं, जैसे मैंने कहा मैं वैसे ही बता रहा बस। सबसे पहले आप गांव का विकास करोगे तभी तो शहर का विकास होगा। अब गांव में क्या होती है? पंचायत होती है। शहर में क्या होती है? नगर पालिका होती है। ऐसे शेड्यूल 11 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 और ये 74th किया गया 1992 में।
इसमें भाग 9 को जोड़ दिया गया दोबारा से। अब इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए 29। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक किसके बारे में बात करते हैं, पंचायत के बारे में करते हैं। अब नगर पालिका के बारे में क्या बात करता है कि भाग 9A और आर्टिकल 243 ओ तक तो जुड़ गया, पी से लेके जेड जी तक, और सब्जेक्ट कितने हो गए इसमें 18। ये हमारा एक छोटा टॉपिक था अनुसूची का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग कल अपना टॉपिक यूनियन टेरिटरी चालू करेंगे। थैंक यू।